अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब बरात में कौन कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? शब बरात में जो नफल नमाज पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन सा सूरा पढ़ा जाता है, पढ़ने का क्या तरीका है, नियत कैसे करते हैं? शब बरात में सूरा यासीन, सूरा रहमान, सूरा वाक़िया, इस तरीके से कौन कौन सा सूरा पढ़ना जरूरी है। और शब बरात में जो हम वजीफा पढ़ेंगे तो किस नाम से वजीफा पढ़ेंगे और कितना कितना मरतबा पढ़ेंगे। इसके अलावा शब बरात में कज़ाए उम्री नमाज कैसे पढ़ते हैं, नियत कैसे करते हैं, किस तरीके से हिसाब लगाया जाता है। शब बरात में कौन सी नमाज है जिसको पढ़ने से कज़ाए उम्री जितने भी हैं वो माफ हो जाएंगे, यानी कि पूरी उम्र में जितनी भी नमाज कज़ा है वो पढ़ने से माफ हो जाते हैं। और भी इसी तरीके से शब बरात के ताल्लुक से सारी चीजें, जितनी भी इबादतें, जितनी भी चीजें की जाती है, मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल आसान तरीके से आपको इसी वीडियो में सारी चीजें बता दूं। देखिए, सबसे पहली बात आप इस बात को जानिए कि शब बरात में मगरिब के बाद, क्योंकि मगरिब का वक्त तो जब होता है तो तारीख बदल जाती है, उर्दू तारीख, तो शब बरात हो गया। आज 14 शाबान है जो इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, मगरिब के बाद 15 शाबान हो जाएगा, शब बरात हो जाएगी। तो सबसे पहले मगरिब के बाद 6 रकात नमाज पढ़ते हैं। 2 रकात नमाज पढ़ते हैं दराजी उम्र बिल खैर, यानी कि उम्र दराजी के लिए भी खैर के साथ, ठीक है। उसके बाद 2 रकात पढ़ते हैं दफ़े बला के लिए, यानी कि आपकी जिंदगी में जो भी बलाएं, मुसीबत, परेशानी, उसको दूर करने की नीयत से। उसके बाद जो 2 रकात पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रिस्क के लिए, यानी कि अल्लाह के अलावा मखलूक का मोहताज आप ना हो। तो ये 6 रकात नमाजें हैं। किससे पढ़ते हैं मैं आपको आसान तरीके से बताता हूं। देखिए, सबसे पहली बात आप ये कीजिएगा कि 2 रकात जो पढ़िएगा तो वो पढ़िएगा आप दराजी उम्र बिल खैर के लिए, ठीक है, यानी कि अपनी उम्र दराजी के लिए, लंबी उम्र के लिए। नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। अगर आप दिल में इरादा कर लीजिएगा कि या अल्लाह मैं 2 रकात दराजी उम्र की नमाज पढ़ रहा हूं, तो आपकी नियत हो गई। बाकी उर्दू में करना चाहते हैं तो नियत की मैंने नमाजें 2 रकात नफल दराजी उम्र बिल खैर की, वास्ते अल्लाह ताला की मुमराकाबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, ऐसे, ठीक है। जिस तरीके से आप नमाज पढ़ते हैं सेम आपको वैसे ही पढ़ना। सूरा फातिहा, सूरा जो सूरा आपको याद है वैसे ही पढ़ना है आपको। जब नमाज मुकम्मल हो जाएगी, सलाम फिरने के बाद उसी जगह बैठे रहेंगे और 1 मरतबा सूरा यासीन आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कुरान शरीफ नहीं पढ़ना आता है तो इसकी जगह 21 मरतबा आप सूरा इखलास पढ़ लीजिएगा। और अगर सूरा इखलास भी आपको नहीं आता तो अगर कोई उस जगह पर सूरा यासीन पढ़ रहा है तो आप सुन लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 1 मरतबा जो निस्फ शाबान की दुआ है उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। निस्फ शाबान की दुआ गूगल पर सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सूरा और दुआ की बहुत सारी किताबें हैं, उसमें भी अगर तलाश कीजिएगा तो मिल जाएगी ये दुआ, ठीक है। 2 रकात मुकम्मल हो गई। उसके बाद फिर से आप 2 रकात की नियत कीजिएगा कि अल्लाह मैं नियत करता हूँ ये 2 रकात दफ़े बला के लिए। आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे आप नमाज पढ़ते हैं। फिर बैठिएगा, सलाम फिरने के बाद 1 मरतबा सूरा यासीन, अगर याद नहीं तो सूरा इखलास 21 मरतबा, ठीक है। और उसके बाद निस्फ शाबान की दुआ एक बार। उसके बाद फिर आखिर में जो 2 रकात पढ़िएगा वो पढ़िएगा रिस्क के लिए कि या अल्लाह तेरे अलावा किसी और का मुझे मोहताज न बना, यानी कि दुनिया का मखलूक का मुझे मोहताज न बना, ठीक है। तो आप ये मुकम्मल हो गया। उसके बाद आप फिर से वही 1 मरतबा सूरा यासीन और सूरा इखलास 3 मरतबा 21 मरतबा पढ़िएगा। निस्फ शाबान की दुआ एक बार पढ़िएगा। उसके बाद आप दुआ कीजिएगा। ये 6 रकात नमाज हो गई। एक नमाज के बारे में आपको और बता देता हूं, ये नुज़हतुल मजालिस में है, जिल्द अव्वल सफा नंबर 192 में, जो कि 10 रकात के बारे में बताया गया है। ये शब बरात में ईशा के बाद आप पढ़िए, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं आप, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। 10 रकात नफल इस तरह पढ़ें कि हर रकात में सूरा फातिहा के बाद सूरा इखलास, यानी कि वही कुल वल्लाहु अहद, ठीक है, 11 मरतबा पढ़ें तो इसके गुनाह माफ होंगे, यानी कि जो आदमी नमाज पढ़ेगा उसके गुनाह माफ होंगे और उसकी उम्र में भी बरकत होगी। ये नुज़हतुल मजालिस जिल्द अव्वल सफा नंबर 192 में ये नमाज के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। ये नमाजें आपकी हो गई। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसी तरीके से आप 100 रकात, 50 रकात, जितनी रकात नफल चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ इसके अलावा अब मैं आपको और बता देता हूं कि आपको कुरान शरीफ में जो पढ़ना है वो कौन कौन सा सूरा पढ़ना है। तो सूरा दुखान आप कम से कम एक बार पढ़ लीजिएगा, 25वें पारे में है। इस सूरा यासीन पढ़ लीजिएगा। सूरा रहमान 27वें पारे में पढ़ लीजिएगा। सूरा यासीन 22वें पारे में है, आखिर के तरफ जाइएगा तो, ठीक है। सूरा वाक़िया भी 27वें पारे में है, सूरा रहमान के बाद। इसी तरीके से अगर ये सब नहीं पढ़ सकते हैं तो आप पहले ही पारा 2 रुकू पढ़ लीजिएगा। इसी बहाने कम से कम कुरान की तिलावत तो हो जाएगी ना, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तस्बीह व तहलील यानी कि वजीफा जो आप कीजिएगा तो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर 33 मरतबा करके और अल्लाहु अकबर 34 मरतबा, ठीक है, इसको आप कीजिएगा।
इसके अलावा दुरूद पाक, दुरूद शरीफ, जो दुरूद आपको याद हो 100 मरतबा या 500 मरतबा या 1000 मरतबा इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा आप मैं बता देता हूं कि कौन सी नमाज है जिसको पढ़ने से आपकी जो कज़ाए उम्री नमाज है वो माफ हो जाएगी। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हजरत इसके बारे में बता दे कि कोई 2 रकात या 4 रकात ऐसी है जिसको पढ़ने से कज़ाए उम्री नमाज माफ हो जाती है। तो ऐसी कोई नमाज नहीं है। आप 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात जितनी भी पढ़ेंगे वो नफली में शुमार किए जाएंगे। ठीक है। ऐसी कोई नमाज नहीं। जो कज़ाए उम्री नमाज है उसके लिए आपको कज़ाए उम्री नमाज ही पढ़नी पड़ेगी। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि आप जैसे नफल नमाज पढ़ते हैं, आपके जिम्मे में अगर कज़ाए उम्री नमाज है यानी कि कज़ा नमाजें हैं, बाकी है नमाजें, तो बेहतर है आपके लिए कि आप कज़ाए उम्री नमाज ही पढ़िए। ठीक है। ये ज्यादा बेहतर है आपके लिए। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि अगर सलातुत तस्बीह नमाज आप पढ़ना चाहें तो इसको भी आप जरूर पढ़ लीजिए, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से कहा था कि चाचा आपको मैं एक नमाज के बारे में बताता हूँ, इसको आप डेली पढ़ लीजिए, डेली नहीं तो हफ्ता में नहीं तो महीना में नहीं तो साल में एक बार जरूर पढ़ लीजिए। और हम लोग इस नमाज को हर साल जरूर पढ़ते हैं, और अगर आप हर साल नहीं पढ़ सकते हैं तो जिंदगी में एक बार जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इस नमाज की बहुत सारी बरकतें हैं और गुनाह भी बहुत सारे माफ हो जाते हैं। ठीक है। तो सलातुत तस्बीह नमाज वही जो तीसरा कलमा है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसको जैसे नियत बांध लीजिए, उसके बाद 15 मरतबा पढ़िएगा, यानी कि सना पढ़िएगा, 15 मरतबा पढ़िएगा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर सूरह फातिहा सूरह पढ़िएगा, फिर 10 बार पढ़िएगा। रुकू में जाइएगा, तस्बीह पढ़ने के बाद 10 बार पढ़िएगा, रुकू से उठिएगा, फिर 10 बार पढ़िएगा, सजदे में जाइएगा 10 बार, सजदे से उठिएगा 10 बार, फिर सजदे में जाइएगा 10 बार। एक रकात में 75 मरतबा पढ़िएगा और 4 रकात में 300 मरतबा। इस नमाज को मैंने इसी चैनल पर बनाकर डाला है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। आपसे गुजारिश को उस वीडियो को आप देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे नमाज सलातुत तस्बीह पढ़ी जाती। मैंने नमाज पढ़ के उसमें दिखाया है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके जरूर शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि कैसे नमाज पढ़ा जाएगा, क्या क्या नमाज पढ़ा जाएगा, क्या क्या पढ़ा जाएगा। उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए आपके जरिए, अगर वो लोग पढ़ते हैं तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर जरूर बताएं, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।